सियान संजन माता पिता संगी साथी और नन्हे मुन्ने बच्चों और यहाँ प्रिंट मीडिया यूट्यूबर्स और मेरे सभी पत्रकार बंधुओं, आप सभी को मेरी ओर से विश्व आदिवासी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज 9 अगस्त एक उत्सव का दिन नहीं बल्कि अपने इतिहास, अपनी संस्कृति, अपने पूर्वजों के संघर्ष और बलिदान को, अपने अधिकारों को याद करने का दिन है। इस दिन हमें जननायक बिरसा मुंडा, तात्या भील, वीर गुंडाधर, रानी दुर्गावती, सिंधु कानू, भीमा नायक, जयपाल सिंह मुंडा जैसे कई महान पुरुषों ने अपने त्याग, तपस्या, बलिदान से हमें यह दिन दिया है कि आज हम खुशी मना सकते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अगर हमारे ये पूर्वज, हमारे महान नायक घर से नहीं निकलते और अपना बलिदान नहीं देते तो मैं सोचता हूं आज हम में से हर कोई गुलाम बनकर जीवन बिताते रहता। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, मैं कोई आज भाषण देने नहीं आया हूं। आज मैं आप लोगों से बातें करने आया हूं, अपने समाज के लोगों से बातें करने आया हूं। क्या आप सभी मेरे से बातें करने को तैयार हैं? मैं आज कोई भाषण नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि हम बात करें। हम समाज के लोग हैं, समाज के बीच में बात होना बहुत जरूरी है। कुछ विषयों को लेकर मैं चिंतन कर रहा था, मनन कर रहा था और उस बातों को आज मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। आप सभी मेरे बातों को बहुत ही ध्यान से सुने और मनन चिंतन जरूर करें। बाहरी बसावट जो है, कई लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे होंगे कि बाहरी बसावट वास्तव में क्या है। उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी, एक तीर एक कमान सर्व आदिवासी एक समान। कहने में और सुनने में कैसा लगता है? अच्छा लगता है, पर हकीकत में क्या हम एक हैं? अपने दिल में झांक कर देखिए। आज जरूर हमारे बीच हमारे सम्मानीय 18 समाज प्रमुख उपस्थित हैं, पर क्या सच में आज हम एक हैं? इस पर मनन चिंतन करने की जरूरत है। मैं कहना चाहता हूं, आज हम वास्तव में क्यों बटे हैं? इसको कभी आपने कभी सोचा कि हम क्यों बटे हैं? क्या वो गोरा है, मैं काला हूं, वो अमीर है, मैं गरीब हूं, या धर्म के कारण हम बटे हुए हैं? क्या लगता है आप लोगों को? रंग के कारण बटे हुए हैं? नहीं, मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ना हम गोरे काले के कारण बटे हैं, ना अमीर ना गरीब के कारण बटे हैं, ना धर्म के कारण बटे हैं। हम बटे हैं तो राजनीतिक पार्टियों के कारण बटे हैं। आज ये राजनीतिक पार्टी हमें बांटी है, एक को वनवासी बना दिया और एक को आदिवासी। अगर आज हम नहीं बटे होते तो मेरे समाज के लोगों, आज हम एक साथ मिलकर यहाँ आदिवासी दिवस मनाते होते। आज ये राजनीतिक पार्टी चाहे ए हो चाहे बी हो, इन्होंने हमें ऐसा बांट के रखा है कि हम एक नहीं हो सकते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, ना हम धर्म के कारण बटे हैं, ना गोरे काले के कारण बटे हैं। हम बटे हैं तो राजनीतिक पार्टियों के कारण। आज हमारे आदिवासी चंदा देकर आदिवासी दिवस मना रहे हैं ना। शर्म आना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ 5वें अनुसूचित क्षेत्र में आता है और जशपुर जिला तो पूरा छत्तीसगढ़ आदिवासियों का बहुल क्षेत्र है। और आज कहने में और बोलने में शर्म आती है कि हमारे बीच से हमारा कोई मुखिया है और कहता है आदिवासी हूं, और आज हम आदिवासियों को बधाई तक नहीं देता, और उसी के जिला में हम आदिवासी चंदा देकर आदिवासी दिवस मना रहे हैं कि नहीं? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो राजनीतिक पार्टी है, ये हमें आपस में कभी एक साथ होने नहीं देगा। उसके लिए हमें जागरूक होना पड़ेगा, हमें सोचना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा। मैं किसी पार्टी का विरोध आज नहीं करूंगा, ये दिवस है, पर मैं इतना जरूर कहूंगा, आप सभी को मनन चिंतन करने की जरूरत है। आज छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है और 90 विधानसभा सीट में लगभग 29 आदिवासियों के लिए आरक्षित सीट है। चाहे वो ए पार्टी का हो चाहे बी पार्टी का हो। छत्तीसगढ़ में कितने विधायक होंगे हमारे?
29 विधायक होंगे और ये 29 विधायक हमारे किसी काम के नहीं है, क्योंकि हम हर वर्ष अपना आदिवासी दिवस इसी तरह चंदा देकर जमीन में बैठकर मनाते हैं। अगर यही कुछ अलग कार्यक्रम होता तो यहाँ करोड़ों का टेंट गड़ा होता और आपको हमको पिकअप में जानवर की तरह ठूस ठूस कर यहाँ लाए रहता है। आज आपने गाड़ी का भी खर्चा दिया होगा ना, तो यही बात हमें मनन चिंतन करने की जरूरत है। आज जसपुर जिला में 3 सीट किसके लिए है? हमारे आदिवासियों के लिए। चाहे वो ए पार्टी का हो चाहे बी पार्टी का, विधायक कौन बनेगा? आदिवासी ही बनेगा। और जिस दिन बाहरी बसावट की बात कर रहे थे हम, जिस दिन बाहरी बसावट या हावी हो जाएगी, कहने का मतलब हमारे उत्तम भैया जी कहते 60% हम जसपुर जिला में हैं। जिस दिन 50-50 का खेला हो जाएगा उस दिन एक सीट क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। और उस सीट में कौन लड़ेगा? सामान्य लोग। मैं इन 29 विधायकों से कहना चाहता हूं, है हिम्मत तो एक सामान्य सीट से चुनाव लड़कर दिखा दो। कोई देगा, कोई पार्टी देगा हमारे आदिवासियों को किस सामान्य सीट से टिकट? नहीं देगा। इसलिए मेरे माताओं बहनों, समाज के प्रमुखों, बाहरी बसावट को हमें रोकने की जरूरत है। आज जसपुर जिला में 3 विधायक अभी से नहीं है, कई साल हमारे उत्तम दादा कह रहे थे 1950 से सरकार बन रही है। मतलब 1950 से आज तक विधायक कौन बना यहाँ पे? एक आदिवासी। और यहाँ की स्थिति हम देखते हैं कैसा है, ना अच्छी सड़क है, ना अच्छा स्कूल है, ना अस्पताल है। आज अस्पताल में जब इलाज करा जाते हैं, सर्दी खांसी से ज्यादा हमारा इलाज होता है क्या यहाँ पे? खाली रेफर रेफर और रेफर। हम चाहते हैं कि मेरे समाज के प्रमुखों, समाज के लोगों, आप किसी पार्टी के अंधभक्त ना बने, जागरूक बने, क्योंकि वे हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। हमें सोचना समझना पड़ेगा। हम पीढ़ी दर पीढ़ी क्या कर रहे हैं? उनके गुलाम कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि एक पति अपने पति को धोखा दे सकती है, एक पत्नी अपने पति को धोखा दे सकती है, एक बच्चा अपने माता पिता को धोखा दे सकता है, एक गर्लफ्रेंड एक बॉयफ्रेंड को धोखा दे सकता है। पर हम इतने बड़े अंधभक्त हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी पार्टी की क्या कर रहे हैं? ईमानदारी से क्या कर रहे हैं? पालन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। और इसकी गलती पार्टी की नहीं है, हमारी है। मैं आप किसी भी पार्टी से है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर मैं चाहता हूं आप सभी एक बार सोचें, समझें, जरूर चिंतन करें कि जिसको हम चुने हैं क्या सचमुच जो हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं। आज जब यहां से आप लौटेंगे तो एक बार इस बात पर जरूर चिंतन करें कि हमारे जो पूर्वज जो हमको जिस पार्टी को हम देते आए हैं, क्या सचमुच जो हमारे साथ खड़ी रही या नहीं। अंत में एक बात और कहना चाहूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों को समाप्त करूंगा। आज हमारी जो संस्कृति है बहुत ही अच्छी संस्कृति है, हमारी खुशियों के लिए होता है, किसी राजनीतिक पार्टी के नेताओं के नाचने के लिए नहीं है। पर मैं हमेशा देखता हूं और इस बात को सुनते आया हूं कि किसी भी पार्टी के नेताओं का स्वागत कौन करता है? नाच गा के आदिवासी करता, बाकी समाज नहीं है क्या? किसी अन्य समाज को आप किसी नेताओं के सामने नाचते गाते देखा है? फिर आप क्यों नाचते हैं? क्यों नाचते हैं आप क्या नचनिया हैं? आदिवासी समाज को नचनिया समझ रखे हैं? मैं आज आप लोगों से कहना चाहता हूं, कोई अपना व्यक्ति भी कहे ना कि उस नेता के सामने नाच दो, तो साफ क्या करेंगे आप लोग? मना कर दीजिए। ये संकल्प लेना चाहते हैं? एक बार हाथ उठा के बताइए, नाचना चाहते हैं? आज के बाद मेरे आदिवासी समाज के माताओं बहनों और मेरे पिताओं, किसी भी नेता के स्वागत के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। और आज के बाद मैंने कहीं किसी को नाचते हुए देख लिया तो ये समाज निर्णय लेगा। मैं चाहूंगा स्वागत करने के और भी तरीके हैं, आप उस तरीके से स्वागत करिए, पर किसी भी नेताओं के सामने नाचने की जरूरत नहीं है। बातें बहुत है पर समय कम है, विचार बहुत है, पर मैं अपने बातों को
यहीं से विराम देना चाहूंगा। अंत में यही कहूंगा, हम धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर अपने आदिवासी पहचान एकता को मजबूत करें। यदि हम आपस में बढ़ गए तो समझ जाइए हम मिट गए। आप किसी भी पार्टी से रहे, किसी भी धर्म में रहिए, हम सब एक हैं। एक तीर एक कमान। बहुत बहुत धन्यवाद।